तो ये चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, ठीक है। अब ये 10 गोल्डन एग्ज़ाम टिप्स आपने कभी नहीं भूली। अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है कि भाई एक नर्स का क्या रोल होता है, तो मैंने जो आपके ऊपर फाउंडेशन में पढ़ाया है कि वो सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। आपने रीड करना है सिस्टम वाइज केयरफुली और आइडेंटिफाई करना है कि आपसे वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। फिर आपने ये सारी चीज़ें, खैर ये वो चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपने एक बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको याद। लेकिन आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है। आपने ख़ुद को चेक करना है 1 मिनट के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया है। आप ये नोट्स अपनी कॉपी में बनाएंगे भी सही, लाइक कॉपी पे बनाएंगे इस तरह के जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो जो मैं बोल रही हूँ, वो आपके नोट पैड पे एक अलहदा आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की एक बुक बनाएं या कुछ भी बनाएं, एक रफ़ कॉपी हो आपके पास, जिस पे ना आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे। लेकिन मेरी बात हो, आप ये याद रखें कि मैं ना कहती हूँ कि चैलेंज आपका जो फर्स्ट है, विदिन 1 मिनट आपने ये नेमोनिक जो है वो पार्टनर के साथ, लाइक एक्सप्लेन ऑल 13 नेमोनिक्स टू योर पार्टनर, अपने साथ वाले के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ के और लिख के अगले दिन ना आपने एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करना है, बल्कि आपने अभी करना है। ये क्लास लेने के बाद जो आपने लिखा है ना, तो ये आपने अपने साथ वाले के साथ डिस्कस करना है कि हमने क्या क्या पढ़ा। और फिर आपने क्या करना है कि जो ADPIE वाला साइकिल है, जो मेमोरी ब्लैंक वाला पेपर जो मैंने ऊपर पढ़ाया था, ये आपने बनाना है, ये साइकिल, ये, ठीक है। ADPI वाला ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है एग्ज़ाम में कि आप नर्सिंग का रूल बताएं और आप ये बताएंगे, तो वो तो हैरान हो जाएगा कि क्या है ADPI। जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये चीज़, एग्ज़ामिनर्स को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो वो एग्ज़ामिनर कहेगा कि यार ये तो हमसे 4 हाथ आगे है, ये तो स्मार्ट है, ये तो अच्छा पढ़ रहा है और इसको तो जवाब देने आता है, ठीक है। तो चूज़ द सेफेस्ट मोस्ट पेशेंट सेंटर्ड ऑप्शन, तो ये भी आपने ज़रूरी होती है। और पेन सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपने लिस्ट ऑल 5 वाइटल साइंस, आपने 30 सेकेंड्स के अंदर आपने एक दूसरे को वाइटल साइंस बतानी है। फिर आपने SVR के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। SVR हमने पढ़ा अपने क्लासमेट के साथ। और दूसरा आपने क्या करना है कि नेम 4 पल्स साइट्स, जो मेरा ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप पेपर पे लिख के अपना असाइनमेंट बनाएंगे, ठीक है। एक पल्स साइट वाला ये असाइनमेंट आपने बनाना है, पेपर पे आपने लिखना है और वो पेपर आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। ऑफ़िस में सबमिट करवाना है या पिक्चर बना के मुझे भेज देनी है। कोशिश करें कि आप अपना वो PDF में पिक्चर बना के भेज दें मुझे, और मैं देखूँगी कि किसने कितना अच्छा लिखा है और क्या लिखा है, ठीक है। एक्सप्लेन सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव डेटा विद 2 एग्जांपल्स, तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा हम पूरा पढ़ चुके हैं और ये भी आपने विदिन 1 मिनट के अंदर एक दूसरे को सुनाना है। आप जैसे ही क्लास एंड होती है आप उसको रिवाइज़ करें, ठीक है। रैपिड रिवीजन करें, अपने अंदर याद करने की ताकत। और यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान कर दी हैं। 4 P's जो नर्स का रोल है और नर्स क्या करती है, केयर गिवर है, नर्स को कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, नर्स को किस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और ये TPR के वाइटल साइंस हैं, और टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, और ADPI क्या है, असेसमेंट, डायग्नोसिस और प्लान इम्प्लीमेंट एवोल्यूशन, स्मार्ट क्या है, किस तरह बिहेव करना है, वेलकम किस तरह करना, मतलब ये है कि आप जिस भी आप उसमें हैं अपने वार्ड में, तो आपने हमेशा जेस्चर अच्छा रखना है अपना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने और अपने साथ घर आज ये मैसेज लेके जाना है कि गुड नर्सिंग बिगिन विथ केयरफुल असेसमेंट। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, असेसमेंट अच्छी है, तो आप एक अच्छे नर्स हैं, अदरवाइज़ आप बहुत से लोग मारोगे, ठीक है। वाइटल साइंस जो है वो आपको एटलीस्ट आने चाहिए। और ये नर्सिंग स्किल्स, थिंकिंग एबिलिटी को अपनी को चेंज करो। वो क्रोनिक ज़माने के, पुराने ज़माने के नर्स मत बनो जो कि गाँव में बैठ के लोगों को मारा करते हैं, ठीक है। और नेक्रोसिस के बाद भाई फ़लाँ नर्स ने इंजेक्शन लगाई और वो पूरा वो जो कूला है या क्या है, ये बाजू है, वो पूरी काली हो गई और बाजू ख़राब हो गई। तो इस तरह नहीं बनना।
आपको साइट ऑफ इंजेक्शन पता हो, आपको ये सारा मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। सेफ़ हॉस्पिटलाइजेशन, डिपेंड आइडेंटिफिकेशन, कम्युनिकेशन, प्रिवेंशन, ड्रग्स देनी है, क्या देनी है, कितनी देनी है, मेडिसिन्स, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा हो गया है। उम्मीद है कि ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और आप लोगों ने ये PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन है मेरा, ठीक है। आप पूरे दिन में किसी भी टाइम कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जब भी मुझे टाइम मिलेगा, स्पेशली मगरिब के बाद एक स्पेसिफ़िक टाइम रखते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को वो जो है वो आंसर्स दे दिया करूँगी, ठीक है। तो अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले हैं तो सुबह जल्दी वाला टाइम रख लेंगे, क्योंकि आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आप कर देते हैं तो वो अगली जो होगी सवाल अपने सारे लिख के ना आप सबमिट करवा दीजिएगा, ताकि अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और उसमें भी समझा दूँगी और साथ साथ आपको ग्रुप में भी समझा दूँगी, ठीक है। और जब से ज़ूम लेक्चर स्टार्ट होंगे तो उसके लिए आप अपना ज़ूम ऐप इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ज़ूम ऐप इंस्टॉल करेंगे तो हम कम से कम दोनों चीज़ें साथ इकट्ठे कर सकेंगे, सही है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने फ़ॉलो करनी है और होपफुली यू आर फाइन, ठीक है। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्त रखे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अपनी स्किल्स को अच्छा करें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह कल सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोगों का लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।